को जो है केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया, लेकिन इंशाल्लाह वो बाहर निकलेंगे एक न एक दिन। बत्तख के बच्चे को गोता नहीं दिया जा सकता और वो अंदर रह के भी बहुत काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है कहीं जो है ना केजरीवाल फिर से जो है इनके सरों पे ना भारी हो जाए। वैसे तो वो सरों पे भारी है ही, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे और इन लोगों की गुंडागर्दी जो है ख़त्म होगी। एक ही नेता है आम आदमी पार्टी का, वही सब पे भारी हो रहे हैं और वही भारी रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी वाले अब की बार 400 पार के नारा दे रहे थे, अगर 400 पार हो जाता तो क्या होता देश में? 400 पार हो जाता तो जो हम ये बैठे हुए भी है ना, यहाँ बैठे हुए भी ना होते। ये इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी हिजाब को लेके, कभी नमाज को लेके, कभी मस्जिद को लेके, कभी मदरसों को लेके। इन्होंने वो हाल कर रखा है, गंगा जमुना की तहजीब बिल्कुल ख़त्म कर दी है मेरे भाई। ये जड़ से मिटना चाहिए बीजेपी और जनता को जो है अकल आनी चाहिए। जनता अंधभक्ति का जो चश्मा जनता ने लगा रखा है वो चश्मा हटना चाहिए। आप खुद एक माँ हैं, जिस तरह से देखती हैं पढ़ लिख कर बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन रोज़गार जॉब नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो कहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, तो क्या कहेंगे इस बात पर? वो झूठा आदमी है, वो कोई नौकरी वोकरी नहीं देगा। लोग मशीनें आ गई हैं दुनिया भर की, कहीं कोई नौकरी नहीं है, नहीं कोई विकास है। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ आप देखिए दंगा फसाद हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। ये सब मोदी करा रहा है, जो भी करा रहा है इसके जिम्मेदार जो है मोदी है। इसलिए इनने जो है जनता को बेरोजगार कर दिया। ये चाहता है जनता जो है सड़क पे आ जाए, भीख मांगे। कहना चाहेंगे जिस तरह से देश में का हालात बना हुआ है, आप खुद महिला हैं, आधी आबादी हैं, अत्याचार तो हो ही रहा है ना। आप मणिपुर के सुनी होंगी, मध्य प्रदेश का, क्या कहना चाहेंगे? क्या अत्याचार हो रहा है? बस ये जो हो रहा है वो गुंडागर्दी हो रही है। जो नेता काम कर रहा है, जो नेता फ्रंट पे आ रहा है, जो नेता अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, उनको सुख सुविधाएं दे रहा है। जैसे कि आप सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, कितने खूबसूरत हो रहे हैं, कितने बढ़िया बन रहे हैं। और आप महिलाओं के लिए बस, लेकिन आपके नेता तो जेल में है। मेरे नेता को जेल में डाल दिया, इसीलिए तो डाल दिया क्योंकि वो काम कर रहे थे, वालों ने उनको बंद कर दिया। बीजेपी तो कुछ काम कर नहीं रही है, अब वो आम आदमी पार्टी को भी करने नहीं देखना चाहती है। वो तो इसीलिए उनको हमारे नेताजी को जो है केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया, लेकिन इंशाल्लाह वो बाहर निकलेंगे एक न एक दिन। बत्तख के बच्चे को गोता नहीं दिया जा सकता और वो अंदर रह के भी बहुत काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है कहीं जो है ना केजरीवाल फिर से जो है इनके सरों पे ना भारी हो जाए। वैसे तो वो सरों पे भारी है ही, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे और इन लोगों की गुंडागर्दी जो है ख़त्म होगी। एक ही नेता है आम आदमी पार्टी का, वही सब पे भारी हो रहे हैं और वही भारी रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने उनके काम इतना कर रहे थे, स्कूल्स वगैरह सब कुछ, लेकिन इससे क्यों, क्या कलयुग आ गया है कि अच्छे लोग जेलों में रहेंगे? भाई कलयुग तो ये आ गया ना, क्योंकि जो नेता लोग हैं वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को भी काम करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लोगों में बंटवारा हो जाए, ये लड़े मरे, दंगा फसाद कराते हैं ये लोग बीजेपी वाले और करा भी रहे हैं। लेकिन मेरा नेता माशाल्लाह से अरविंद केजरीवाल जी को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि वो ये सब चीज़ें जो है ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब लोगों को आपस में मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि ये लोग काम करें। बीजेपी वाले अब की बार 400 पार के नारा दे रहे थे, अगर 400 पार हो जाता तो क्या होता देश में? 400 पार हो जाता तो जो हम ये बैठे हुए भी है ना, यहाँ बैठे हुए भी ना होते। ये इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी हिजाब को लेके, कभी नमाज को लेके, कभी मस्जिद को लेके, कभी मदरसों को लेके। इन्होंने वो हाल कर रखा है, गंगा जमुना की तहजीब बिल्कुल ख़त्म कर दी है मेरे भाई। ये जड़ से मिटना चाहिए बीजेपी और जनता को जो है अकल आनी चाहिए। जनता अंधभक्ति का जो चश्मा जनता ने लगा रखा है वो चश्मा हटना चाहिए। आप खुद एक माँ हैं, जिस तरह से देखती हैं पढ़ लिख कर बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन रोज़गार जॉब नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो कहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, तो क्या कहेंगे इस बात पर? वो झूठा आदमी है, वो कोई नौकरी वोकरी नहीं देगा। लोग मशीनें आ गई हैं
दुनिया भर की, कहीं कोई नौकरी नहीं है, नहीं कोई विकास है, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ आप देखिए दंगा फसाद हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। ये सब मोदी करा रहा है, जो भी करा रहा है इसके जिम्मेदार जो है मोदी है। इसलिए इनने जो है जनता को बेरोजगार कर दिया। ये चाहता है जनता जो है सड़क पे आ जाए, भीख मांगे। अपना देश बड़ा प्यार मोहब्बत वाला देश है, लेकिन किसकी बदनीयती लग रहा है कि देश में जो आपसी नफरत फैल रहा है उसे मोहब्बत में कैसे बदला जाएगा? भाई मोहब्बत में तो ऐसे ही बदला जा सकता है। ये हमारी जनता की आंखें खुलनी चाहिए। अंधभक्ति का जो चश्मा इन लोगों के आंखों पे है वो हटाना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पहले आपस में थे भाई भाई, और आज भी होना चाहिए। जो ये दंगाई लोग हैं, कोई हिंदू जो है ना झगड़ा नहीं करता, कोई कावड़िया दंगा नहीं करता, कोई मुसलमान दंगा नहीं करता, लेकिन ये गुंडे जो लोग होते हैं, ये नेताओं के जो गुंडे होते हैं, यही इन लोगों को भेजते हैं, यही दंगा फसाद कराते हैं, यही हिंदू मुसलमान कराते हैं। जी जी, तो आप लोग कब तक संघर्ष करेंगे? हमारी जब तक जान में जान है, सांस में सांस है, शरीर में, हम संघर्ष करते रहेंगे। हम अपने भाइयों को अलग अलग नहीं होने देंगे।